ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर अब सवालों की झड़ी लग गई है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि ममता कुलकर्णी सीधे किन्नर समाज की महामंडलेश्वर बन गई, और क्या इस अखाड़े का महामंडलेश्वर कोई साधारण व्यक्ति या फिर कोई स्त्री हो सकती है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच करके संगम में आस्था की डुबकी लगाई और गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की। किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने बताया है कि ममता कुलकर्णी ने गंगा में डुबकी लगाई और गंगा तट पर अपना पिंडदान किया। उनके मुताबिक शाम करीब 8 बजे किन्नर अखाड़ा में वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच महामंडलेश्वर के रूप में उनका पटाभिषेक किया गया। टीना मां ने बताया है कि इस कार्यक्रम में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी, किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और अन्य किन्नर महामंडलेश्वर की उपस्थिति में सबसे पहले 5 महामंडलेश्वरों ने नाम है उनके गिरनानी नंद गिरी, कृष्णानंद गिरी, राजेश्वरी नंद गिरी, विद्यानंद गिरी और नीलम नंद गिरी का पटाभिषेक किया गया। कौशल्यानंद गिरी ने बताया कि इसके बाद फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का पटाभिषेक किया गया और उन्हें नया नाम यानी कि यमाई ममता नंद गिरी दिया गया है। अब अपने सवाल को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये महामंडलेश्वर आखिर कौन होते हैं। तो महामंडलेश्वर भारत में सनातन धर्म और हिंदू परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित धार्मिक पद है। ये पद मुख्यतः अखाड़ों यानी धार्मिक मठों के प्रमुख संतों या सन्यासियों को दिया जाता है। महामंडलेश्वर शब्द 2 हिस्से में बटा है। महामंडल का अर्थ है बड़ा क्षेत्र या समुदाय और ईश्वर का मतलब है स्वामी या प्रमुख। इसलिए महामंडलेश्वर का मतलब होता है बड़े मंडल का स्वामी। तो महामंडलेश्वर सनातन धर्म और संस्कृति के संरक्षक माने जाते हैं। वो धर्म के आदर्शों को समाज में बनाए रखने का प्रयास करते हैं और धर्म की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखते हैं। उनका समाज में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में विशेष स्थान है। वेद, गीता और अन्य शास्त्रों का गहन अध्ययन महामंडलेश्वर बनने की दूसरी अनिवार्य योग्यता होती है। इन ग्रंथों का ज्ञान संत को समाज को सही दिशा दिखाने और मार्गदर्शन देने में मदद करता है। महामंडलेश्वर के पद पर आसीन होने से पहले अखाड़ा समिति संघ के निजी जीवन की जांच करती है। समिति ये सुनिश्चित करती है कि संत का जीवन निर्विवाद हो और वो समाज में आदर्श स्थापित करने योग्य हो। संत और अपने जीवन में अनुशासन और परंपरा का पालन करना चाहिए। लोभ, लालच और हिंसा से पूरी तरीके से दूरी रखना आवश्यक है। सिर पर चोटी भी हमेशा के लिए छोड़नी होती है। महामंडलेश्वर के लिए आवश्यक है कि वो अभिमान और अहंकार से मुक्त हो। उसे निस्वार्थ भाव से सभी जीवों का भला करने वाला होना चाहिए और यश की कामना से भी परे रहना चाहिए। बात करें ममता कुलकर्णी की तो उन्होंने बताया है कि 4 जगत गुरुओं ने उनकी परीक्षा ली, उनसे कठिन प्रश्न पूछे। उनके उत्तरों से वो समझ गए कि ममता ने कितनी तपस्या की है। फिर वो ममता से 2 दिनों तक आग्रह कर रहे थे कि महामंडलेश्वर बनो, तो उन्होंने कहा कि मुझे लिबास की क्या आवश्यकता है, इस कपड़े में सम्मेलन करूंगी तब इसे धारण कर सकती हूँ। क्या पुलिस वाला घर पर भी वर्दी पहनता है? हालांकि जहां तक किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर एक स्त्री के बनने की बात है तो हिमांगी सखी ने इसका विरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया गया। अगर इसी तरह हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना है तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर क्यों रखा गया। अब ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की ये इनसाइड स्टोरी थी। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।